वेलकम बैक नाजरीन। एक अहम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट की है हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी ने। और मामला ये है कि जिस तरह लियारी के अंदर गैंग्स की हम बातें कर रहे हैं, तो उसमें ख़ुद पुलिस एहलकार के बेटे जो हैं वो मुलव्विस निकले हैं। और ये ख़तरनाक गैंग के सरगना किस तरह काम कर रहे थे और उसका जो बेटा है पुलिस एहलकार का, वो किस तरह रोल प्ले कर रहा है और थाने के अंदर से क्या मामला चल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिला देने के लिए काफ़ी होंगी। आज हमने इस सेगमेंट का हिस्सा बनाया नाजरीन। ताहिर अब्बासी से जानते हैं क्या मज़ीद तफसीलात हैं। हम कोशिश करेंगे कि ताहिर अब्बासी से जो है वो रब्ता किया जाए, क्योंकि एक इंतहाई अहमियत की हामिल एक स्टोरी है। और ख़ुद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके अंदर सनसनी खेज़ इंकशाफात नाज़रीन सामने आए और पुलिस अफसरान की तहकीकात के हवाले से क्या बताया गया है, ये ख़तरनाक गैंग लियारी के अंदर किस तरह काम कर रहा था और साथ साथ इनके जो दीगर साथी हैं वो किस तरह अपना एक किरदार अदा करते थे, और फिर थाने के हवाले से क्या चीज़ें चल रही होती हैं। क्योंकि एक बात ये कही जा रही होती है कि बहुत सारी जगहों पर जो जराइम की दुनिया के अंदर लोग काम करते हैं, वो ये जब उनसे पकड़े जाते हैं तो इनके इन्वेस्टिगेशन के अंदर कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि जी इस महकमे के अंदर मौजूद किसी काली भेड़ की वजह से वो मुनज़्ज़म जो जराइम है वो मुमकिन बन रहे होते हैं। और कोशिश ये होती है कि उनकी निशानदेही जो है वो की जाए। और जिस तरह पुलिस ने इंटरोगेशन मुकम्मल की है तो उसके अंदर क्या मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं, उसके ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे। क्योंकि लियारी और लियारी के अतराफ़ में जो ताजर बरादरी है वो खासा परेशान दिखाई देती है। और इस हवाले से जो सनसनी खेज़ इंकशाफात सामने आए नाज़रीन, उसके ऊपर एक मुकम्मल तफसीलात जो है हमारे रिपोर्टर ताहिर अब्बासी ने जमा की है। मैं चाहूँगा कि उनसे तफसीलात जानूँ। ताहिर अब्बासी, एक सनसनी खेज़ तफसीलात जो हैं वो नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। तो एक अजीब व गरीब मामला एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ये भी एक अनोखी दास्तान बताएगी यकीनी तौर पर। जी शुक्रिया अली रज़ा साहब। बिल्कुल, ये लियारी से एक ऐसा खतरनाक नेटवर्क काम करता था जो लूट मार और डकैती की वारदातों के दौरान शहरियों को गोलियां भी मारता था, कत्ल तक कर देता था और लूट मार करके फरार हो जाता था। डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े करियाना स्टोर के साथ साथ पेट्रोल पंप्स और इस तरीके की रश की मकामात और वहां जहां नकदी ज्यादा मौजूद हुआ करती थी, ये ग्रोह वहां वारदातें करता था। सबसे हसास तरीन चीज जिसकी एसएसपी सिटी ने तस्दीक की है कि ये गैंग में का जो सरगना है मुईस तनोली, ये एक सब इंस्पेक्टर का बेटा है जो बगदादी क्वार्टर से पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है। वहीं से असलहा सप्लाई होता है, वहीं वारदातों की मंसूबाबंदी होती है। शाहजेब नामी एक मुलजिम को 16 मार्च की शब बगदादी पुलिस ने दो तरफा फायरिंग के तबादले में जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था। तिब्बी इमदाद के बाद जब आज शाहजेब से इंटरोगेशन हुई है तो उस पर चौंका देने वाले इंकशाफ मिले गए। ज्यादातर लड़के पुलिस क्वार्टर से ताल्लुक रखते गए। मजबूरी तौर पर गैंग में कारिंदों की तादाद 8 है और ये तलातुर के साथ रोजाना की बुनियाद पर न कि सिर्फ लियारी बल्कि मुत्तसिल कई इलाकों समेत शहर भर में वारदातें करता है। क्या बात करें ताहिर अब्बासी, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ मुझे ये जानना चाहिए। अब ये तो एक अजीब और गरीब सिलसिला है कि मतलब अब तक ये पता नहीं चल सका था, किस तरह पता चला पुलिस को? ये वारदातें तो काफी अरसे से कर रहे होंगे। जी सर, बिल्कुल, ये कई अरसे से वारदातें कर रहे थे। ये मुईस तनोली है, इसके वालिद एजाज तनोली है जो कि बतौर सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस के मुलाजिम है। इसके दो भाई भी पुलिस का मुलाजिम है। ये कुछ क्योंकि बगदादी क्वार्टर्स का रिहायशी है इसलिए इसको शेल्टर लेने में आसानी होती थी और ये आज तक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त और नजरों से ओझल था। जब शाहजहान गिरफ्तार हुआ है और उससे इंटरोगेशन हुई है तो जो ताने बाने थे वो बगदादी क्वार्टर से जब जा मिले तो पुलिस ने तहकीकात की है। शाहजेब की निशानदेही के शाहजहान की निशानदेही के ऊपर बहुत सारे दस्तावेजात पुलिस से तहवील में लिए गए। चंद रोज पहले शहरी को डकैती मुलामत पर जख्मी किया था, उसमें यही गैंग मुलविस था। खारादर में एक बड़ी वारदात की सिटी में, वो उसमें भी यही गैंग मुलविस था। शाह फैसल पर पहलवान गोट के करीब मेडिकल स्टोर लूटा गया था जिसकी सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने निकाली तो उसमें भी यही गैंग सामने आया है। गुज़िश्ता बरस 3 तलवार के करीब एक फास्ट फूड की चेन पर वारदात हुई थी, उसकी सीसीटीवी भी मुआखज़ात कर गई है। 4,45,000 रुपए ये बगदादी का एक ताजिर था, उसे जालसाजी के जरिए बुलाया गया, उससे छीन ली गई और असले के दौर पर उसे डराकर फरार कर दिया गया। न कि सिर्फ लियारी है, शर्की है, सेंट्रल है और कोरंगी तक ये गैंग जो है वो वारदातें करता था। इनका टारगेट बड़े स्टोर्स हुआ करते थे, परचून की दुकानें, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप्स हुआ करते थे जिसपे ये कई वारदातें कर चुके हैं। और पुलिस ने सबसे खतरनाक चीज इसमें ये बताई है कि जब ये मोटी रकम जमा कर दिया करते थे तो ये खैबर पख्तूनख्वा फरार हो जाते थे और वहां अय्याशियां करते थे छीनी और लूटी की रकम से।
ताहिर अब्बासी ये भी जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह बता रहे हैं ताल्लुक जो है वो पुलिस क्वार्टर से निकला है, इन्वेस्टिगेशन में मजीद क्या चीज़ें हुई कि सरपरस्ती भी बाकायदा तौर पे की जा रही थी या ये सिर्फ इनका ज़ाती फेल और उस तरह ही जो जिस तरह आप होते हैं कि भाई आप किसी के भी बेटे हो मगर आपका ज़ाती फेल एक अपनी अलग हैसियत रखता है, मगर क्या पीछे से बैकअप भी मिलता था? कराची पुलिस में हमने कुछ दिनों में ये देखा है कि जो सजा और जजा का जो निजाम है वो बहुत बेहतर हो गया है। कोई अब इससे बलायतर नहीं है कि वो पुलिस अफसर का बेटा है तो वो शहर में वारदातें कर सकता है। आईजी सिंध इसको तमाम चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। कराची पुलिस चीफ भी इस तमाम तर सूरत हाल को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा संजीदा नजर आते हैं। कोरंगी जवान टाउन पुलिस की एक बड़ी वारदात थी, उस पर हमने देखा जितने पुलिस एहलकार उस वारदात में मुलविस थे सब के सब गिरफ्त में आ गए हैं। मुइश के लिए बहुत हद तक पुलिस छापामार कार्रवाइयां कर रही है। 2 कारिंदे पकड़े जा चुके हैं, जो 6 हैं एसएसपी सिटी दावा करते हैं कि वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ताहिर अब्बासी थोड़ा सा इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि लियारी के अंदर आपकी एक ख़ास जो ग्रिप है वो है और क्राइम की दुनिया के अंदर हम सुन रहे थे कि एक तरफ तो ये चीना झपटी की वारदातें तो दूसरी तरफ जो गैंग वॉर है और जो भत्ता माफिया है वो भी बड़ा इसमें किरदार अदा करते हैं। और फिर हम ये भी सुनते आए कि जी इसी तरह के नौजवान हैं वो पहले इस तरह छोटे जराइम में मुलव्विस होते हैं, उसके बाद वो बड़े जराइम के और गैंग्स का हिस्सा बन जाते हैं। लियारी की जो मजबूरी सूरत हाल है वो ताल वैसी ही है जैसी गुज़श्ता बरस हमने छोड़ी थी। लियारी में आज भी लियारी गैंग वॉर के कारिंदे ईरान से बैठ के कराची के लियारी पर राज कर रखे गए। नेटवर्क उसी तरह बहाल है। एसएसपी सिटी अमजद आयात और उनकी टीम ने लियारी गैंग वॉर के जो कराची में मौजूद कारिंदे थे और उनकी तलाश में कई ऑपरेशन किए हैं। 30 से ज्यादा पुलिस मुकाबले अब तक सिटी पुलिस कर चुकी है। दर्जनों मुलजिमान इस पे गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जो भत्ता वसूली के वाकयात हैं, गुज़श्ता महीने जो सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें 11 मुकदमात ऐसे सामने आए गए। पुलिस ने तस्दीक की है कि भत्ते के वाकयात कराची में 11 रिपोर्ट हुए हैं। जो हमारे जराए और अबलाग हैं वो बताते हैं कि कोई 31 से ज्यादा भत्ते की वारदातें लियारी में रिपोर्ट हो चुकी हैं। खारादर का एंट्रेंस है वहां से लेकर और माड़ीपुर का एग्जिट है, ये तमाम के तमाम गैंग वॉर के मजबूत शिकंजा जाल में है। पुलिस इससे निकालने के लिए ताजिरों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए बहुत हद तक कोशिश है, लेकिन नफरी की कमी पुलिस को इसमें बड़ा परेशान। यकीनी तौर पे नफरी का एक डिबेट का हिस्सा रह रहा है। थोड़ा सा ये भी बताइएगा ताहिर अब्बासी कि इनकी उम्रें क्या हैं और ये सारे तमाम के तमाम एक ही लियारी के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या मुख्तलिफ इलाकों से, और तरीके वारदात क्या होता था, थोड़ा सा इसके हवाले से पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन कर पाई और अब तक। अली साहब बिल्कुल, ये तमाम के तमाम जो लोग हैं ये लियारी से ताल्लुक रखते हैं। इस पे कुछ गैंग वॉर के साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान हैं, कुछ का ताल्लुक पुलिस फैमिली से है। ये मजबूरी तौर पर एक गैंग की शक्ल में वारदातें करते थे और लियारी भर में तो इनकी वारदातें हैं ही, साथ में वस्ती के कुछ मकामात हैं जहां से पुलिस ने कुछ मनाजिर और कुछ मुकदमात लिए हैं जो इन मुलजिमान की नकलो हरकत से मुमासिलत रखते हैं। साथ ईस्ट से भी ऐसे ही मिले गए, अतराफ के इलाके के वहां से भी पुलिस को ऐसे ही दस्तावेजात मिले गए, जिससे ये साबित होता है कि जो वारदातें हुई थी डकैतियों की उसमें यही गैंग मुलविस है। शाहजहां की निशानदेही के बाद पुलिस इस पूरे गैंग की गिरफ्तारी के लिए कोशा है और पुलिस इसका दावा कर रही है कि ये मुकम्मल गैंग जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा गिरफ्तारी कैसे मुमकिन बनी ताहिर अब्बासी, और अब तक की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि पुलिस क्वार्टर्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही होती हैं, क्योंकि एक एज भी मिल रहा होता है कि जी पुलिस एहलकार के बेटे हैं, बहुत सारी जगहों पे सेफ पैसेज भी मुमकिन बन सकता है। थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइएगा ताहिर, और साथ ये बताइएगा कि मैं बार बार ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बैकअप भी था, पुलिस जो फैमिली के बच्चे होना कोई मसला नहीं, मगर क्या बैकअप भी मिलता था? अली साहब इस हवाले से पुलिस हुक्काम ने कोई वादे तौर पर तस्दीक नहीं की है, लेकिन ये जरूर बताया है कि जो बगदादी क्वार्टर्स थे वहां पे ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता था। इन जो शाहजहां नामी मुलजिम 16 मार्च की रात बगदादी पुलिस के हाथों दो तरफा फायरिंग के तबादले में अपने साथी मुराद के हमरा गिरफ्तार हुआ है। इन दोनों से जब मजबूरी तौर पर इंटरोगेशन हुई है तो सारे के सारे ताने बाने बगदादी क्वार्टर से मिले हैं। जब बगदादी क्वार्टर तक पुलिस ने तहकीकात बढ़ाई तो सब इंस्पेक्टर के घर तक जो है ये सारी सूरत हाल जा पहुंची है। इसके 2 भाई भी पुलिस में गए, यकीनन जो भाई और वालिद का शेल्टर बेटे को मिलता होगा। तमाम पुलिस अब तक मुईस तनोली की गिरफ्तारी पर फोकस किए हुए है। तो जो एसएसपी सिटी और उनकी जो टीम है वो इस बात से तस्दीक कर रही है कि मुईस की गिरफ्तारी के लिए कोई परेशानी नहीं है,
पुलिस बिला तासुल जो है वो छापामार कार्रवाइयां कर रही है। मुइज के लिए भी, गैंग के दीगर कारिंदों के लिए भी ये सवाल जरूर किया गया था कि आया ये पुलिस एहलकार और अफसर के बेटे हैं, इनको जो है वो सहूलियात मिल सकती हैं, जिस पर एसएसपी सिटी ने वाज़ेह तौर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया कि आया वो किसी पुलिस अफसर का बेटा हो या किसी का भी बेटा हो, वारदातों में मुलविस है, मफरूर पुलिस से कर चुकी है, ये पुलिस को मतलूब है। ताहिर अब्बासी, अब तक इनके पास से क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं, क्या क्या तहवील में ली है पुलिस ने, ये भी बता दीजिएगा। और जो गैंग है वो किस तरह और काम करता था, किस तरह रैकी किया करता था, अगर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मालूमात हासिल कर सकें, उस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो डिटेल्स शेयर कीजिएगा। अली साहब, ये जो मुईज सनोली गैंग है ये लियारी के तमाम इलाकों में काम करता था। तरीका वारदात इनका ये होता था कि जैसे कि रश के मकामात, जब पेट्रोल पंप पे इनको मालूम होता था कि नकदी के आने और जाने और जमा होने के जो औकात तार गए, ये उसी पर काम करता था। डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शाम के औकात में रकम भारी मौजूद हुआ करती थी, ये शाम के औकात में वहां वारदात करता था। परचून की दुकान पर भी रात के औकात में नकदी ज्यादा होती थी, ये रात के औकात में वहां वारदातें करता था। सॉफ्ट टारगेट इन्होंने मोटरसाइकिल छीनना और मोबाइल फोन को बनाना छीनना जो है वो रखा हुआ था, जिसके तहत रोजाना की बुनियाद पर ये छोटी वारदातें करते थे। शाहजहां और मुराद की इंटरोगेशन में 2 दर्जन से ज्यादा वारदातें सामने आ गई हैं। पुलिस जो दीगर नाम सामने आए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, मुकम्मल तौर पे तफसीलात जो है वो फराम की, और वो बता रहे थे कि किस तरह पुलिस क्वार्टर्स में मौजूद जो नौजवान हैं और ये जो मुलजमान गिरफ़्तार हुए हैं वो ख़ुद जराइम में मुलव्वस निकले हैं। और साथ साथ एक बहुत बड़ी अहम बात ये होती है कि पुलिस क्वार्टर्स के अंदर ही मौजूद इस तरह के डकैतियाँ करने के बाद पूरे पूरे गैंग जो हैं वहाँ से पहुंच रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें जो हैं वो सामने आती है नाज़रीन, और इसके ऊपर यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और बहुत सारे मामलात के ऊपर हम कोशिश करते रहते हैं कि आप तक मालूमात पहुँचाएँ। बहरहाल वक्त हुआ है अभी ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं। फिर एक अहम स्टोरी है तालीम के हवाले से और महकमा तालीम के हवाले से, उस पर बात करेंगे।